की किल्लत, बढ़ती कीमतों की मार, बनेगा नया सहारा। महंगी गैस का संकट, राहत कब? देश के कई हिस्सों में रसोई की आग अब महंगी भी हो गई है और मुश्किल भी। एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत ने आम लोगों से लेकर कारोबार तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कहीं सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार है, तो कहीं बढ़ती कीमतों ने घर का बजट हिला दिया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में तेज बढ़ोतरी और जमाखोरी की खबरों ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। सवाल यह है कि इस गैस संकट का असर देश की अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ रहा है, किन सेक्टरों पर इसका असर क्या दिख रहा है और सरकार इससे किस तरह से निपटने के लिए अपने कदम उठा रही है। देश के कई राज्यों से एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे होटल, ढाबे और छोटे कारोबारों पर सीधा असर पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर सिलेंडर की जमाखोरी भी हो रही है, जिसके कारण लोगों को बाजार में अधिक कीमत देकर सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। गैस की सीमित सप्लाई और बढ़ती मांग ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को सतर्कता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल की कोई कमी नहीं है और किसी भी तरह की अफवाह की स्थिति न बन पाए। एलपीजी गैस की किल्लत सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से दिखने लगा है। गैस की कीमतें बढ़ने से छोटे व्यवसायों की लागत अब बढ़ गई है। होटल और फूड इंडस्ट्री में खर्च बढ़ने के कारण खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो इसका असर महंगाई दर और उपभोक्ता खर्च पर भी पड़ सकता है। अब जानते हैं होटल इंडस्ट्री की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन का सरकार को पत्र मिला है। कमर्शियल गैस सप्लाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। एसोसिएशन को लाखों रेस्टोरेंट बंद होने की आशंका है। देश में 6 लाख करोड़ रुपए की होटल इंडस्ट्री है। रेस्टोरेंट बंद होने से हर दिन अर्थव्यवस्था को 1300 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। ईरान युद्ध के चलते पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में कुकिंग गैस के बाद हवाई यात्रा पर भी पड़ने लगा है। बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। एयरलाइन कंपनी ने घोषणा की है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की उड़ानों पर यह बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। एयर इंडिया के मुताबिक फिलहाल फ्यूल सरचार्ज बढ़ोतरी को फेज 1 और फेज 2 के तहत लागू किया जा रहा है। अब जानते हैं भारत का एलपीजी आयात कौन कौन है। यूएई 40%, कतर 25%, कुवैत 17% और सऊदी अरब 16%। गैस की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की समस्या के बीच कई लोग अब इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल भी करने का विकल्प सोचने लगे हैं। इंडक्शन पर खाना बनाने से गैस पर निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि इसके लिए बिजली की लगातार उपलब्धता जरूरी है, जो कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी चुनौती बनी हुई है। फिर भी शहरी इलाकों में ये धीरे धीरे एक विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। चलिए अब जानते हैं बढ़ते दाम क्या करे आम इंसान। इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल, गैस पर निर्भरता कम, बिजली की जरूरत ज्यादा। रसोई की गैस सिर्फ एक घरेलू जरूरत नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई है। एलपीजी की किल्लत और बढ़ती कीमतें आम लोगों के बजट से लेकर छोटे कारोबार तक को प्रभावित कर रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सरकार जल्द इस संकट का स्थायी समाधान निकाल पाएगी, या फिर लोगों को आने वाले समय में महंगी रसोई और बढ़ते खर्च के साथ ही जीना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।